जैन, ये हमारा सेट नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में, इस सेट में हमने बड़ी मेहनत किया है आपके लिए, और इसे पूरी सेट को आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन बहुत जबरदस्त और अच्छा है। क्वेश्चन 1 लाइन या 2 लाइन का ही है मैक्सिमम, बट क्वेश्चन में जान है और अच्छा जान है क्वेश्चन के अंदर। आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं इसको देखने के बाद, इसलिए क्वेश्चन को जरूर मारिएगा, टेस्ट लगाइएगा आप इस क्वेश्चन को, जहां पर आपकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगी। आइए हम आपको दिखाते हैं पहला स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन को अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो ये पकड़ में भी आया नहीं आएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग में एक नहीं है। इसके 4 डेटा प्रोसेसिंग होते हैं जो हमारे इनपुट और आउटपुट पर डिपेंड करते हैं। अब उस सारे के बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं ऑप्शन के बारे में। जैसे हमारा कह रहा है कि डेटा कलेक्टिंग हमारा एक इंफॉर्मेशन का पार्ट है, ये नहीं हो सकता है। डेटा प्रोसेसिंग, ये नहीं हो सकता है। ये कह रहा है कि कौन प्रोसेसिंग के वक्त नहीं है, प्रोसेसिंग ही वो कह रहा है, प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन नॉट। अगला कह रहा है कि एनालाइज डेटा, जी हाँ, एनालाइज डेटा, जब डेटा पूरी स्टोर हो जाती है, तो जब डेटा आपकी पूरी स्टोर हो जाएगी उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं या उसको सेव रखते हैं या उसके ऊपर जो काम करते हैं ना, वो हमारा एनालाइजिंग कहलाता है, राइट। और ये कह रहा है कि प्रोसेसिंग का कौन हिस्सा नहीं है, तो मेरा यही है, क्योंकि अगर आप रिपोजिटरी की बात करेंगे ये भी हमारा प्रोसेसिंग का पार्ट होता है, यानी आंकड़ों और सूचनाओं का भंडार जो हो गया मेरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये मेरा आंसर सी है। आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं, कह रहा है कि एनालाइजिंग डेटा और इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग, क्लीनिंग, transforming and modeling data to deserve useful information, draw conclusion and support decision making. This process often uses statistically and computational technique to identify patterns. ये हमारा एनालाइजिंग होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा ये रहा। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन की Which of the following does not require an interrupt mechanism? निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है? When program request or system call from the operating system to given the user better control over the computer to allow process to manage shared data or to allow process to manage shared data. अब हमारा ऑप्शन सी और डी सेम ही है। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरप्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन में जान तो है। मैकेनिज्म होता है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर क्या करेगा, कब किस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, इन सभी का मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ते हैं और वो कह रहा है कि इंटरप्ट मतलब होता है कि उसको तोड़ने का जरूरत नहीं है, यानी अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई डेटा लेना चाहेंगे उसको हमको तोड़ना पड़ेगा। अगर हम कोई कंट्रोल ओवर करना चाहेंगे तो वो हमें तोड़ना पड़ेगा, बट अगर हमें किसी का डाटा अलाउ करना है तो उसके लिए हमारा मैकेनिज्म तोड़ना नहीं पड़ेगा, आराम से शेयर कर सकते हैं। दिस इज द आवर क्वेश्चन नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो सकता है कि एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में एग्जैक्ट सेम टू सेम निकल के आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग रेफर टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनकम्प्लीट डेटा इनटू। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि डेटा प्रोसेसिंग के दौरान जब हम ट्रांसफर के लिए रेफर करते हैं तो जो मेरा डेटा इनकम्प्लीट होता है, जो अधूरे होते हैं, जो अपूर्ण डेटा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम किस हिसाब से देखते हैं। तो देखिए, एनालॉग डेटा होता है जिसको हम फिजिकल सेव करके रख चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एनालॉग डेटा। आइसोलेटेड डेटा होता है
जिसको हम सब चीज से सेपरेट करके रखे हुए हो, आइसोलेट कर दिए हो, अलग रख दिए हो, पृथक कर दिए हो, कहीं रख सेप साफ करके रख दिए हैं। दैट मीन्स इट इज कंप्लीटेड एंड ऑप्शन ए इज ऑल्सो कंप्लीटेड बिकॉज इट रिप्रेजेंट फिजिकल डेटा एंड ऑप्शन डी इज बाइनरी कोड। इट इज टोटली बेस्ड ऑन machine language and it have two bases and first one data 1 और second is 0 but एक ही मेरा ऑप्शन बचा, वो कौन सा? 3 नंबर कह रहा है कि इंफॉर्मेशन इज द इनकम्प्लीटेड डेटा। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि बातचीत करने के दौरान, इंफॉर्मेशन शेयर करने के बीच वाली बात, अधूरी बात हमारी इंफॉर्मेशन होती है। मतलब इसको शेयर अभी कर ही रहे हैं, अभी बात चल ही रही है, इंफॉर्मेशन मतलब शेयर हो ही रहा है उस वक्त, यानी अधूरी होती है उस वक्त। जब नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो आवर आंसर इज अ बी because information is a incompleted process because ये ट्रांसफर होने के समय की बात होती है, राइट। आवर क्वेश्चन नंबर 3, आपने देखा होगा क्वेश्चन में जान तो है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे ना आपको मजा आ जाएगा इस सेट को देखने के बाद। कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मदरबोर्ड, व्हाट इज द मीनिंग। मैंने मदरबोर्ड के बारे में आपको कई बार बताया है और मदरबोर्ड के बारे में आज भी बता देते हैं। मदरबोर्ड हमारा एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है और इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर आपको ये बताया जाता है कि उसमें बसेस कैसे लगते हैं, रैम, रोम, इंटरनल, एक्सटर्नल, कीबोर्ड, माउस, ये सारा का सारा मदरबोर्ड में ही लगता है। चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो मेमोरी कार्ड हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, और कितना भी एक्सटर्नल डिवाइस आप लगाइए वो सारा का सारा एक ही चीज से कनेक्ट होता है जिसका नाम है मदरबोर्ड। तो कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मदरबोर्ड, आप मदरबोर्ड से क्या समझते हैं? It is a circuit board in which all the elements are connected. Our A is a correct option because यहीं पे सारे के सारे कंपोनेंट मिलते हैं, चाहे वो हमारे आउटपुट हो, चाहे वो हमारे इनपुट हो, चाहे वो सीपीयू के अंदर लगने वाले हो, यहाँ तक कि प्रोसेसर का फैन, प्रोसेसर, वो सारे के सारे कनेक्टेड रहते हैं मदरबोर्ड के अंदर। Therefore our answer is a A, right? कह रहा है कि कीबोर्ड इज नोन एज मदरबोर्ड, नो, नेवर इज पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि स्कैनर, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, और ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द सिस्टम बस इज डिवाइडेड इनटू 3 फंक्शनल ग्रुप, चूज द मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे सिस्टम बस जो है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टाइप का डिस्कशन और इस लेवल का क्वेश्चन आपको YouTube पर बहुत कम ही मिलेगा, इसलिए इस पर आप पूरी फोकस करिए। जो इलेक्ट्रिसिटी में आपको हम क्वालिटी दे देंगे वो शायद ही आपको कोई और दे रहा होगा। सिस्टम बस में कह रहा है कि इसको टोटल 3 हिस्सा में बांटा गया है। पहला हो गया हमारा, याद रखिएगा, डेटा बस, दूसरा एड्रेस बस और थर्ड इज द कंट्रोल बस। व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा बस? BUS बस। तो डेटा बस इज अ स्टोरेज डिवाइस। स्पेसिफिक मेमोरी को अगर कंट्रोल करने की बात आती है तो वो हमारा डेटा बेस करता है। किसी मेमोरी को अगर किसी को लोकेट करना है वो हमारा डेटा बस करता है। अब सेकंड इज एड्रेस बस। एड्रेस बस इज किसी को बाई डायरेक्शनल अगर पाथ देना है, मतलब कि उसके अंदर में इंस्ट्रक्शंस होता है कि इसका डायरेक्शन ये रहेगा, इसका डायरेक्शन ये रहेगा, किसका मूवमेंट क्या होने वाला है, कौन सा राइट होगा, कौन सा लेफ्ट होगा, कौन सा क्लिक करेंगे तो कौन किस डायरेक्शन में, क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, वो सारा मूवमेंट का काम होता है मेरा एड्रेस बस का। और थर्ड इज अ कंट्रोल बस। कंट्रोल बस अलग अलग पार्ट्सों को एक साथ पिरोता है, कनेक्ट करता है। तो हमारा सिस्टम बस जो है वो तीनों 3 प्रकार के बटे हुए रहते हैं और 3 में उसमें हमारे कलेक्टेड होते हैं। तो आवर आंसर इज A, right? I am move on question number 6 and question number 6 कह रहा है कि SATA और ID क्या है? What is SATA and ID? आपको हम कभी दिखाएंगे। SATA बहुत पुराने जमाने में, या अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही हमारा SATA है। और SATA केबल जो लगा हुआ रहता था वो पुराने CPU के अंदर में, जहां पर हार्ड डिस्क लगाया जाता था ना, उसी हार्ड डिस्क में एक SATA, बिल्कुल कुछ हार्ड डिस्क इस प्रकार से आता था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये SATA केबल लगा हुआ रहता था। एक ड्राइवर है जो हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट होता है।
7 कह रहा है कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन मदरबोर्ड कंपोनेंट्स थ्रू। अब ये क्या कह रहा है भाई कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन मदरबोर्ड कंपोनेंट थ्रू, यानी मदरबोर्ड में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है, कैसे मूव करती है, क्या क्या उसके अंदर में डिवाइसेस लगे हुए रहते हैं जिसकी मदद से वो हमारी मूवमेंट आती है या मूवमेंट होती है मदरबोर्ड के अंदर। तो याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड बसेस। मदरबोर्ड में एक ही उपाय है इंफॉर्मेशन मूव करने का और वो है बस। तो बसेस के थ्रू ही हमारा डिवाइसेस मूव हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल हमारा मदरबोर्ड के अंदर में इंफॉर्मेशन मूव कर जाए, क्योंकि जितने भी पार्ट्स हमारे कनेक्टेड होते हैं वो सारे के सारे मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं और मदरबोर्ड से ही वो हमारा मूव करेगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टम यूनिट। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। सिस्टम यूनिट टोटल 3 प्रकार के बटे हुए होते हैं, डेटा, एड्रेस और कंट्रोल। ये कह रहा है कि सिस्टम यूनिट क्या है, वही क्वेश्चन पूछ दिया आपको। क्वेश्चन पढ़ाया हुआ चीज को ही दोबारा तिबारा पूछा जा सकता है और वो घुमा घुमा करके और आपको जवाब देना होगा। कह रहा है कि सिस्टम यूनिट कोऑर्डिनेट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंटेनर्स दैट होल्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इट इज अ combination of hardware and software, वगैरह कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो हमारे कंटेनर यानी कनेक्ट करता है सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितने भी होते हैं उस सारे को, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को क्या करता है तो कनेक्ट करता है। याद रखिएगा हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं सबको कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है कि थ्रू व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर डेटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस अचीव्ड। आप देख लीजिए कि हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब हो गया वो सारे डिवाइसेस हमारे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, वो सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर में ही आते हैं। इसको हम लोग हिंदी में आंतरिक उसको बोलते हैं। कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों का आंतरिक किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, अब थोड़ा सा हिंदी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स, इंटरफेस या बफर मेमोरी। आवर आंसर इज अ कंप्यूटर पोर्ट, बट आई एक्सप्लेन व्हाई आंसर इज कंप्यूटर पोर्ट्स, बिकॉज इट इज अ प्रोवाइड ऑप्शन टू कनेक्ट अदर डिवाइसेस, राइट, लाइक कीबोर्ड, माउस एंड अदर डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट नॉट अ मैटर। अब हमारा जब डेटा ट्रांसफर होता है तो वो कंप्यूटर पोर्ट से ही होता है, बिकॉज आवर डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू कंप्यूटर पोर्ट, देन ये ट्रांसफर हो रहा होता है डेटा। तो आवर आंसर इज अ बी, बिकॉज कंप्यूटर पोर्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, राइट। आवर नेक्स्ट, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, ये तो 1 नंबर वैसे फ्री में मिल गया, यूनिवर्सल सीरियल बस। आवर आंसर इज अ सी, नो नीड टू डिस्कशन अबाउट इट बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल। नेक्स्ट 11 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर ऑफ कंप्यूटर एंड हाउसेस all the circuits that connected the various component of a computer system together. What will be answer? You guess. Question is saying which of the following is the core of computer. Question is saying that कि what is the core of computer and houses all the circuits that connected the various component। और मैंने अभी बताया कि जहाँ सब कुछ कनेक्ट होता है, सब कुछ एक साथ कनेक्ट होता है, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। आवर आंसर इज अ बी, बिकॉज मदरबोर्ड ही वैसा पार्ट है जहाँ दुनिया की हर एक डिवाइसेस कनेक्ट होती है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन कंप्यूटिंग इज अ टर्म गिवन टू द शेप एंड साइज ऑफ मदरबोर्ड। इस क्वेश्चन को आप गौर से समझिएगा, अगर आप इसको नहीं पढ़े हुए रहेंगे ना, ये क्वेश्चन आपको बाउंस कर रहा होगा। मैं आपको टाइम भी दे सकता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। आप सिर्फ समझ आइएगा ना, हम समझ आएंगे कि आपका रिजल्ट तय है, अदरवाइज आपको बहुत मन लगा करके पढ़ाना पड़ेगा। कह रहा है कि कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड की बनावट और आकार को कौन सा शब्द दिया जाता है, दिया गया शब्द क्या है? वो शब्द है फॉर्म
फॉर्म फैक्टर यही डिसाइड करता है कि हमारे मदरबोर्ड में कितने होल होंगे, हमारा सीपीयू का फैन कहाँ लगेगा, हमारा मदरबोर्ड में रैम DDR3 होगी कि DDR4 होगा। अगर DDR4 होगा तो उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है। याद करिए, मैंने आपको पिछले ही शीट में क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, जहां पर हमारी रैम रिवीजन हो रही होती है, जहां पर हमारी चल रही होती है रैम। तो उस शब्द को दिया गया फॉर्म फैक्टर, राइट। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर्स। बड़ा आसान सा सवाल था। कह रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हमारा कोऑर्डिनेट करता है सारे एक्टिविटीज को और अदर कंप्यूटर्स को। समझ रहे होंगे, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि व्हाट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट। देखिए यहाँ पे IO लिखा हुआ है, राइट, और IO का मतलब हो गया, अब आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया इनपुट एंड आउटपुट। याद रखिएगा, इनपुट और आउटपुट, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों की मूवमेंट कौन नियंत्रण करता है। मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर देखा, वैजुज अलग बोल रहा है, टेक्स्ट बुक अलग बोल रहा है, और भी प्लेटफॉर्म्स पे मैंने इसका रिसर्च करा कि कौन सा इसका। तो फाइनली मैंने बहुत जगह रिसर्च किया, फिर मैंने पढ़ा इस क्वेश्चन को, खुद से पढ़ा, फिर डाउट नोट पर जाके देखा, बट बायजूस ने गलत बोल दिया है। एक्चुअली बायजूस को गलत बोलने से पहले मैंने बहुत रिसर्च करा है, फिर उसको गलत बोल रहे हैं। वो आंसर दे रहा है मेमोरी यूनिट, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। और आप खुद ही बताइए कि हमारे सीपीयू और आउटपुट इनपुट के बीच में बातचीत कौन कराता है यार। कंट्रोल यूनिट कराता है, ये मेमोरी यूनिट कैसे करा सकता है। बट बायजूस ने ये बात कही है, मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है और फाइनली आपको रिपोर्ट आके दे रहा है। ऐसे आंख बंद करिएगा और ग्लोबल वाले पर भरोसा करके, ग्लोबल वाला बहुतों का जान है, हमको पता है, ग्लोबल वाले पर भरोसा करके बस कंट्रोल यूनिट को चूज कर लीजिएगा। आप एकदम गारंटी देते हैं कि ये क्वेश्चन सही ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आपको मजा आ रहा होगा, आपने क्वेश्चन का लेवल देखा होगा मेरा, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करा है। बस ये क्या होना चाहिए कि ये सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। 15 नंबर कह रहा है कि सीपीयू और रैम मतलब किस में लगे हुए रहते हैं। ये तो पूछना ही नहीं था कि क्या है इसका आंसर। 16 नंबर में कह रहा है द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू द मेजर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। यानी कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है। मदरबोर्ड। बस सिंपल बात, वही लगता है क्वेश्चन रिपीटेड है शायद, कोई बात नहीं, आई थिंक यू विल बी एडजस्टेड। 17 नंबर में कह रहा है कि कनेक्ट्स द सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड टू द मदरबोर्ड। यानी मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। क्वेश्चन को समझिए, क्या कर रहा है कि कनेक्ट द सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड। अरे सिस्टम बस का यही तो काम होता है कि सीपीयू जो हमारा है, सीपीयू को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया और भी डिवाइस अगर कोई मिलते हैं तो उसको भी मदरबोर्ड से कनेक्ट किया। वही तो हमारा सिस्टम यूनिट करता है, वही तो उसका काम ही होता है। तो आवर नेक्स्ट 18 नंबर कह रहा है कि प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए सीपीयू के ये भी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये हमारे एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स जिसमें हम कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू का हर पार्ट्स, स्पीकर हो, चाहे इनपुट हो, आउटपुट हो, कैमरा हो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड फ्रॉम द कंप्यूटर कंपोनेंट का जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है उसी से करते हैं। देन आई कैन शो दो कि हमारा आंसर हो जाएगा कंप्यूटर स्लॉट, क्योंकि ये यही वो ऑप्शन है जो हमारे एक्सपेंशन को प्रोवाइड करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैज वन मीनिंग, मतलब कुछ ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग है इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग डेटा, जो डेटा को चूज करता है, समराइज इट, जो इसको अरेंज भी करता है, एंड प्रेजेंटिंग इन द वे, जो इसको दिखाता भी है, दैट इज यूजफुल टू रिसिप्ट। यानी ये रिसिप्ट करने के बाद हमारे यूजफुल में, सहायता में भी होगी, उपयोग भी होगी, उसको क्या बोलते हैं, उसी को तो इंफॉर्मेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना होगा। और सबसे आखिरी क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इनटू तो बिहाइंड द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के पीछे लगा हुआ
हुआ रहता है हमारा एक्सपेंशन कार्ड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी शेड अच्छा लगा होगा, और जैसे आप हमें पसंद कर रहे हैं इस पसंद को थोड़ा और बढ़ाइए। मोरल मिलता है हमें, और हमारी कमियों को, हमारी खामियों को और हमारे अच्छाइयों को सारा कमेंट में डालिए। कमेंट आपके लिए खुला है। देखिए, अगर आप गर्मी का स्थिति आप देख रहे हैं कि मेरा सारा शॉर्ट बिक चुका है, ये गर्दन, ये कॉलर सब, और आपके लिए इस गर्मी में वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर भी कभी कभी बैकग्राउंड नॉइज आ ही जाता है। एक्चुअली मेरा ये जो सेटअप बहुत जल्द उठ के जाने वाला है कहीं अच्छा जगह पे जहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज आना बंद हो जाएगा, बट जब तक चल रहा है चलने देते हैं। समय भी नहीं मिलता है कि इसको उठा पुठा कहीं लेके जाया जाए, बट स्टिल आप इसको थोड़ा सा रेगुलरिटी बनाए रखिए और अपने बाकियों को भी ध्यान देते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।